राम राम भी सर तो स्वागत आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई ऐसी 10 एक्सरसाइजर ने जिन्हें आप बिना किसी इक्विपमेंट के कर सको अपने घर पे, क्योंकि बहुत सारे भाई है जो मेरे उनके यह शिकायत रहो कि हमने टाइम नहीं मिलता जिम जाने का। तो मैं आज आपने 10 इसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसने आप घर पे करके अपनी बॉडी बना सको और फिट रह सको। मैं कोई बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यह बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल पर्सन की जो एक हेल्दी फिजिक डेवलप कर सके। इन वर्कआउट आते हैं और इनमें अगर आप रेपिटेशन हैवी रखोगे तो आप और भी बहुत सारी चीज़ इसमें कर सको खाली इन 10 एक्सरसाइज नहीं करके। और लास्ट में मैं आपने एक सर्किट और बताऊंगा इन एक्सरसाइज का जो आपने और भी बढ़िया स्टेमिना इंडोरेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पहला वर्कआउट। सबसे पहले हम थोड़ी सी भाई अपनी ग्रोइंग मसल खोल लेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ दी एथलीट भी देखे होंगे आपने, जब भी कभी भी मैट वगैरह पे मतलब कोई भी करते होंगे, आए सीधे बैठ के ये स्ट्रेच करेंगे बस, है ना। ये स्ट्रेच कर ली, फिर इनमें एक गलती सबसे ज्यादा भी रखिए कर हमने यो करियर छोड़ दिया। हमेशा आने इन 10 बार सेकंड है ना होल्ड करोगे ना जब आपकी मसल ओपन होगी, ना कि भाई यो करा होगी। तो थोड़ा सा इन्हें टाइम दिया करो। इसमें आपकी सारी बैक खुल जाएगी, शोल्डर खुल जाएंगे। फिर आप ये देते थोड़ा सा अपनी पाया और ज़्यादा खोल सको। मोस्ट ऑफ दी जरूरत तो भाई मेरे हिसाब से ना पाए खोलने की पड़ा है, क्योंकि जब भी इंजरी होगी ना आपके तो वह कमर में, हैमस्ट्रिंग में, इन सब चीज़ें हम ज़्यादा होया करें। भाई पूरे दिन का ट्रैवल में चल रहा हूँ तो 4 बजे निकला था करता है ऋषिकेश हूँ। फिर उसके बाद गाड़ी ख़राब हो गई थी और भाई रोटी भी इसे खा रहा हूँ तो एनर्जी डाउन है। तब हम लेंगे अपना मसल ब्रेज का रेथेक्स प्री वर्कआउट, जो कि भाई इसका नया फार्मूला आया है जो कि और भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस बढ़ा देगा। और इसका जो स्कूप पहला 17 ग्राम का था वो भी ने 18 ग्राम का कर दिया, जो बेटर डोज है भाई जिसका आपने बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। सिट्रुलिन भाई डबल कर दिया, 8 ग्राम कर दिया, जिसका आपने भाई बेटर पंप और भाई बेटर ब्लड फ्लो मिलेगा वर्कआउट करते टाइम। इसमें भाई बीटा लाइन भी ऐड करी है जिसका आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस भी बढ़ेगा। प्री वर्कआउट मैंने मतलब एक प्रॉब्लम ज्यादा होया अगर कि उससे बॉडी डिहाइड्रेट बहुत ज्यादा होने लग जा रहा है। तो इसमें भाई हिमालयन पिंक सोल्ट भी मिलाया गया है जिससे आपके जो इलेक्ट्रोल है वे भाई बैलेंसर है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जल्दी। और इसका नया फ्लेवर आया है जो कि है नेटी बेरीज, जो कि भाई बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत प्यारा फ्लेवर है। तो अगर आप सबने भी लेना था मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे जाकर इसको डिस्काउंट थी कोड यूज कर सको अंकित एम भी। लोअर बॉडी थी ये 2-3 स्ट्रेचिंग बहुत है, थोड़ी सी हम अपर बॉडी करेंगे। इसमें हम रोटेशन कर सका भाई। ये बेसिक सी स्ट्रेचिंग है भाई जो मेरे हिसाब से जरूरी है, थोड़ी थोड़ी सब नहीं करनी। मैं थोड़ा स्पीड तक करके दिखाना लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर आपने 10 से 12 सेकंड होल्ड करना है। अगर हम रनिंग नहीं करना चाहते भाई, बाकी रनिंग करनी चाहिए मैं तो कहूँगा। और हफ्ते में एक दिन आपने क्रॉस कंट्री करनी चाहिए 5-4 किलोमीटर उस दिन, और कुछ भी मत करो, स्ट्रेचिंग करो और 5 किलोमीटर रनिंग कर दो अपनी छुट्टी। जो नॉर्मल आदमी उनकी बात कर रहा हूँ, एथलीट है या फिर कोई गेम कर रहा है तो उन्हें तो बेरा है ना, तो यह वीडियो देखना है ना उन्हें जरूरत। यह वीडियो नॉर्मल पर्सन थी है जिन्हें पता ही नहीं है, जो एक बिगिनर स्टेज पे, ठीक है भाई। इसके बाद हम करें थोड़ा सा वार्म अप थी, हम 2-3 पीटी करेंगे जो बेसिक सी है। सब तो ज़्यादा बेसिक और सब तो मतलब ये जितनी बेसिक है ना उतनी ये एडवांस भी है। जो एक कोट सुना होगा, जो एक आधा भाई पढ़ लिख रहा होगा, थोड़े फिटनेस के बारे में जानता होगा कि बेसिक इज एडवांस। था भाई बेसिक आप बेसिक पर जितना स्ट्रिक्टर हो गए ना तो एडवांस उतना ही बढ़िया होगा। तो हम पर जंपिंग जैक करेंगे। एक्सरसाइज कोई भी करो ना तो उसने बहुत तमीज तक यार नूना है, पूरा खोल लो। फिर हाई नहीं कर सके हैं, अगर किसी पे पूरी ना हो तो आप आराम से भी कर सको, है ना, आराम से भी। और कोशिश करो भाई आप एक टाइम पे मतलब लगातार करने की कोशिश करो। थोड़े जंप करिए जाओ एक जगह पे, अपने हाथ पाए झड़काए जाओ, बढ़िया घुमाए जाओ, पूरी बॉडी वार्म अप होगी। मतलब अगर आप वो ना करना चाहते तो 5-4 मिनट आप खाली जंप करके भी कर सको। और बढ़िया था भाई, सब तो बढ़िया था। फिर वो है रनिंग है
और स्टेयर कर लो, सब तो बेस्ट है। इव हम करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज, जो कि हम करेंगे स्क्वाट भाई। नींव मजबूत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख मेरी नींव देखो, मेरी मजबूत है पहला दे। और मैं भाई कभी लेग्स का वर्कआउट बहुत कम कर यार, क्योंकि बॉक्सिंग के मारे लेग अगर हैवी होंगी तो फुटवर्क में दिक्कत होने लग जाए। तो भाई स्क्वाट करेंगे हमें, मैं आपने 2-3 वेरिएंट बताऊंगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना वो करियो, ठीक है। सबसे पहला हम भाई वो भी भैया थी करेंगे, जो अपने भाई थोड़े से ज़्यादा हेल्दी है ना उनती, वे भाई मार सके सुमो स्क्वाट, क्योंकि नॉर्मल वाली पर लागे को ना, और लाग जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जिस पे ना लगा वो सुमो स्क्वाट तो ट्राई कर सको हो। और आपके जो टो हैं वे आपके घुटने के सामने रहेंगे, और अपना आराम तो ईजी स्टार्टिंग आप कर सको भाई 10 से 15 रेपिटेशन, 4 से 5 सेट, ठीक है। या होगी कितनी बेसिक वाले बंदे थी, ठीक है। फिर जिसकी थोड़ा ठीक है वो अपनी नॉर्मल वाली मार लो, है ना। फिर इसके बाद हम करेंगे भाई जो जिनकी फिटनेस थोड़ी बहुत ठीक है और वो दोबारा से स्टार्ट करना आ रहा है, मैं आपने जो अखाड़े में करवाया करना वे वाली बैठ स्क्वाट ना कहता मैं उन्होंने बैठ के क्यों, क्योंकि स्क्वाट ये वाली है, बैठ गई ये वाली है, खाड़े मरवाया नू इन नवे पंजाब मारे अगर। और इसका एक तरीका और है कि आप नीचे जाओ, जब आप पंजे पे जाओ, ये यो पंजे पे बैठ के, और जब ऊपर आओगे जब ये पंजे उठा दिए, इसमें आप अपनी पूरी क्वाड की मसल ने स्ट्रेच भी करने लग रहे हो। सबसे इफेक्टिव ये वाली बैठक है भाई, जिसमें हम पंजाब नीचे जाएंगे, ऊपर आती है पंजे उठा देंगे। करके देखियो आप, पूरा इन्हें स्ट्रेच करोगे तो आपने पूरा दिखेगा कि भाई मसल में आपने दिखने लगा। अगर आपने स्पीड चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, तो फिर ये अपनी ये चलने दो। इनकी रेपिटेशन भाई आप अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से कर सको। स्टार्टिंग में आप 3 सेट भी लगा सको, 10-10 के। अगर आपने लगा थोड़ा सा ज़्यादा कर सको तो 15-15 के 4 लगा सको, पर शुरू में ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि हम ये बात 10 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके बाद भी हमने एनर्जी चाहिए, सारी एनर्जी याड़े ना लगानी, क्योंकि हम एक फुल बॉडी वर्कआउट प्लान फॉलो करने लग रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे भाई किंग एक्सरसाइज ऑफ अपर बॉडी, जिसमें हमारा भाई चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर 4 मसल एंगेज होंगे। सबने बेरा होगा पुशअप भाई, सब तो बेसिक और सब तो इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप इस ये हैवी रेपिटेशन मारोगे तो आप चेस्ट बहुत अच्छी बिल्ड कर सको। जो नए बंदे हैं तो भाई है ना, हमेशा स्टडी करने की कोशिश करें, और मतलब कति एक मूवमेंट ना होल्ड करके बढ़िया जान दो। अगर मसल मास बिल्ड करना है, अगर एक्सप्लोजिव चाहिए तो थोड़ा सा फास्ट भी कर सको हो। पर मेरे हिसाब से यह वीडियो बिगनर आदमी आती है तो हम आराम से मारेंगे, और मोटा भाई है कोई तो आप अपने गोडे टिका के आराम से कर सको, है ना। और ना तो भाई नॉर्मल है तो फिर अपने मुंह। इसके भी रेपिटेशन हम सेम भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रख सके हैं। हम स्टार्ट थोड़े तक कर सके हैं, टाइम की गला हम अपग्रेड कर सके हैं, है ना। तो हम जो कर लगा ले में 15-15 के 3 सेट या 4 सेट, वो आपके ऊपर है। अगर ना लागते कम लग गए हैं, नी बैंड करके मार लो भाई, है ना, क्यों करे मार लो, पर मारो। तो ये बात करेंगे हम अपनी भाई तीसरी एक्सरसाइज की, जो कि है पुलअप्स। बहुत सारे भाई अब स्टार्टिंग में ना हुआ है, और इवन को पुलअप्स बार कितने ले आओ तो भाई कैप भी मार लियो, कितना लटकन की जगह हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, कितने भी लटक कर मार लो। पुलअप्स का भाई जिस पर ना लग गया, मेरे साथ जिस पर लग गई तो वो तो बंदा फिट है, जिस पर ना लगती उसकी बताऊँ कि आपने ग्रिप लिया और कोई भी ऊंची चीज है जिस पर आप खड़े होकर उछल गए, बस याड़े दी पहुंच गए, नीचा त्याना स्लो हो जाओ, उछल गए। आप इसने रिवर्स में ट्रेन कर सको, और आप थोड़े दिन के बाद एक चीज़ महसूस करोगे कि आप पुलअप्स लगाने लगे। अगर आप पे पुलअप ना लगती तो ये तरीका है पुलअप्स मारने का। और मैं पुलअप्स की बात कर रहा हूँ, नोट चिनअप्स, है ना। चिनअप्स में हम मोस्टली अपनी भाई बाइसेप्स वाली मसल ने ट्रेन करें, यो मैं चिनअप्स की बात कर रहा हूँ। हम इसमें करने लग रहे हैं बैक ट्रेन। और जरूरी ना भाई ये 10 एक्सरसाइज करनी जरूरी है, आपने पूरी की पूरी जोन सी आप हो सके पहला वे कंप्लीट करो, उसके बाद
कोशिश करो आप इन पूरी 10 आप पहुँच पाओ। और हर एक्सरसाइज का मैं अपने स्टार्टिंग का तरीका बताता रहूँगा और उसमें प्रोग्रेस का तरीका बताता रहूँगा कि अगर आप वहाँ नहीं कर पा रहे तो आप क्यों कर पाओगे। तो ये बात करेंगे हम अपनी चौथी एक्सरसाइज की, जो कि है लंजेस भाई। लंजेस एक ऐसा मूवमेंट है जो हमारे दिन में सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ है, क्योंकि हम वो करने लग रहे हैं। तो यह भी एक तरह का लंजेस है ना, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारा बॉडी का यो यूज़ होया करें और हम इसने ट्रेन नहीं करेंगे तो मज़ा क्यों करा होगा ज़िंदगी में। और जब भी हम लंजेस कर रहे हैं भाई तो हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और हमारी जो बैलेंसिंग हुआ है ये सारी इंप्रूव हुए हैं। और तरीका तो हमने बेरा होगा, नॉर्मल है, आराम से स्लो स्लो। बैलेंसिंग को भी बहुत फर्क पड़ा, आप करोगे ना स्टार्टिंग में, जो नया बंदा वो करेगा तो उसने बेरा रहा है कि भाई इसमें बैलेंसिंग की कितनी दिक्कत आवे है, आप इंगे नुंगे बाजोगे। तो उसमें हमने करना क्या है, एक जगह पे खड़े हैं ना कितने भी, तो एक पैर आगे लेके बस सिंपल डन, आराम से पीछा है, दूसरी लेग लेके सिंपल डन, आराम से तय। इनके भी हम 10 से 12 रेपिटेशन पर लेग है ना। अगर 10 करनी है तो हमने 20 करनी पड़ेगी, 10 इसकी 10 इसकी। तो सिंपल सा यो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई यो, इसने कदे भी स्किप मत करियो। स्क्वाट ये लास्ट में एक सर्किट बताऊंगा, उसकी जरूर रुक कर जाइयो। तो ये होगी लंजेस। और भाई कोई फिर घने एडवांस पे पहुंच जाओ, अगर आप भाई दोनों मतलब वॉकिंग लंजेस बहुत आराम से करना रहे हो, बैलेंस के साथ करना रहे, तो फिर आप लगातार भी कर सको ना। ये थोड़ी सी एक्सप्लोजिव हो जाएंगी, जिसमें आपका फैट बर्न भी बहुत बढ़िया होगा। तब चलेंगे हम अपने 5वें वर्कआउट की तरफ, जो कि है भाई डिप्स। अगर आप दोरे इक्विपमेंट है तो अच्छी बात है, अरे कोई कोना उसमें भी कर सके। बाकी हम जो बेसिक गाड़ी हैं बहुत पहला मतलब जिम के टाइम पे, मतलब ओल्ड स्कूल जिम में बहुत ज़्यादा प्रेफर कराया करते इन्हें, ट्राइसेप्स के वर्कआउट थी। बट आजकल भाई मैं देखूँ तो मैंने दिखता को नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि सब मशीन आप ज़्यादा लागे रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, कुर्सी हो, मेज हो, दीवार हो आपकी है ना, उस पर पीछे हाथ रखे, सिंपल स्लो। पहला के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा कराया थे, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट कराया था ना, जब बहुत ज़्यादा कराया थे, वेट रख के बॉडी पे, जब नीचे डाउन जाना अप जाना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है भाई यो। पर आज के टाइम पे ना करता कोई भी, सब अपने पुली पुश डाउन मारा है और ट्राइसेप्स बना दे। तो ये भी भाई सेम वो है अपना 10 से 12 रेपिटेशन, 2-3 मिनिमम सेट। और अगर आप बढ़िया होते जाओ 4 और 5 बस है ना, 5 तो ऊपर सेट पर नहीं जाना। रेपिटेशन आप बढ़ा सको 20-20 थी आपकी, उसके हिसाब से क्या नाम ले रहा है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तब भाई हमारी छठी एक्सरसाइज है प्लैंक, जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपने अपना स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस बिल्ड करना है, आप अगर प्लैंक करने लग जाओ, आपने आपके स्टेमिने में बहुत ज़्यादा फर्क दिखने लग जाए। क्योंकि स्टेमिने का सीधा सीधा रोल होया अगर है आपके गट कंट्रोल पर, कि आप अपने सांस ने कितना कंट्रोल कर सको हो। और आप प्लैंक करोगे जब आपके कोर मसल ट्रेन होगी ना, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, तो आप जो वो सांस है ना उसने कंट्रोल कर पाओगे। और सांस ने कंट्रोल कर पाओगे तो स्टेमिना और बढ़िया हो जाएगा। ये प्लैंक के बहुत सारे तरीके हैं। ये जिसने मतलब जिसका फिजिकल लेवल बिगिनर है ना, वो कर सके सीधा ये वाला प्लैंक भाई, बस सिंपल, ठीक है। फिर जो ठीक है वो यो कर सके, थोड़ा सा यो उस तो ऊपर हो गया। और जिसमें जो इसमें भी कम मतलब यो बेसिक हुआ है और सबसे बेस्ट यो हुआ है। पर आप थोड़ा सा और हार्ड जाना चाहो तो आप हाई टू लो प्लैंक कर सको। करके देखियो। रेपिटेशन फिर वो है सेम, 3 सेट मिनिमम रेपिटेशन 10, 8 भी जा सको अगर ना हो पा रहा था। अगर आप होल्ड करने लग रहे होता है 30-30 सेकंड तक स्टार्ट कर सको हो। एक के 1.5-2 मिनट थी आपने लेके जा सको हो, 2-3 सेट। और फिर आप उन्हें बढ़ा भी सको हो, मिनट बढ़ा दो चाहे सेट बढ़ा दो, आपकी मर्जी है। इसके बाद भाई हमारी 7वीं एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग, जो भाई हमारे फैट बर्न में भी, कार्डियो वाली एक्सरसाइज में बहुत बेस्ट है। आपके कोर ने भी ट्रेन करेगी और बड़ी एक्सरसाइज है भाई फैट बर्न थी। तो इसमें करना क्या हुआ, अगर आपने दिखा दूँ थोड़ा सा, हाथ रखे सीधे, बस ये आप पैर आगे लेके जाना लग रहे हो, या डप्पा पूरा इंटेक ना पंजाब रखो, स्लो कर सको आप स्टार्टिंग में ना, स्लो। पर यो आप कोशिश करो कि आप पैर ना अपना जितना आगे ले सको उतना आगे ले आओ। और फिर आप बढ़िया होते जाओ, तो फिर आप एडवांस में जाकर फिर आप आई करो, उसमें मार सको हो
ये, और ना तो फिर बेसिक तो ये हुआ है। अगर नॉर्मल सरफेस पर ना लागता ना प्लेन पर, तो आप किसी भी ऊंची चीज पे हाथ रख के जब भी कर सको। जितनी सिंपल ये एक्सरसाइज दिखा है उतना बढ़िया इसका रिजल्ट है। बहुत प्यारा रिजल्ट आपने फैट बर्न में मिलेगा और कोर ट्रेन करने में मिलेगा। तब आई पापा आ गया, पापा वर्कआउट्स का पापा आ गया। तब आई हमारी 8वीं एक्सरसाइज है बर्फी, और अपने इंडिया में क्या, हरियाणा में क्या, सपाटे। ठीक है, बर्फी में सपाटे में फर्क क्या हो इतना बताऊँ आपने। सपाटा हो यार जो भाई वो दंड बैठक तो मिल होया अगर जिसने हम कहते दंड बैठक मारा ना, जो बैठक या होगी दंड या होगी। ठीक है, यो तो होगा हमारा सपाटा। अब हम करेंगे बात बर्फी की। बर्फी में क्या हुआ है, हमने हाथ रखे सीधे पैर पीछे बगे, पुश करें नीचे, दोनों पैर जंप, या होगी बर्फी। अब यह बर्फी बताऊंगा मैं उन भाइया थी जो मोटे हैं थोड़े से, जो ज़्यादा मतलब जो सपाटे भी ना मार सकते हैं, थोड़ा सा बर्फी भी ना लागू उन पर ढंग तमीजता है, तो आप क्या कर सको, हल्का सा जंप लिया, ऊपर हाथ करके नीचे हाथ रखे, पैर पीछे, अपनी बॉडी ने पूरा टेक दो नीचे, है ना। पुशअप नहीं लगानी, बस आपने नीचे टेकनी है और फिर उठानी है बॉडी, दोनों पैर साथ में, फिर जंप। ये सेम आप कर सको हो। भाई साहब इतना बढ़िया फैट बर्न होगा, इतना बढ़िया स्टेमिना बिल्ड होगा, आपने खुद महसूस होगा। सारी एक्सरसाइज ये एक साइड या एक साइड, फैट लॉस में भी और स्टेमिना में भी। आप वो क्या नाम लिया करें, सपाटे भी मार सको हो आप, मतलब इसमें प्रोग्रेस करते करते आप सपाटे दी जा सको। फिर अपने अगर सपाटे के ऊपर मारे आ रहे हैं उसकी प्रॉपर वीडियो देखनी होता है यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सको हूँ। प्रॉपर एक वीडियो पड़ी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा सपाटे की वीडियो का, सपाटे कैसे मारते हैं। ये फिर मैं आपने एक एक्सरसाइज बताता हूँ शोल्डर्स की, ट्राई की, सब तय जो मन ने सब तो बढ़िया लगे ना। जो मेरे शोल्डर का और ट्राइसेप्स का जो बेस है ना वो उससे तो बन रहा है, क्योंकि हरियाणा में भाई दंड का ना बहुत ज्यादा क्रेज हुआ है। यार सपाटे बहुत बाद में आए हैं, सब तो पहला दंड थी। जब ती पुराने पहलवान नहीं करे आते हुए मारे रहते, खाली बैठे कर दंड अलग अलग मारे करते। उसके बाद जुगर जुगर कुश्ती और गेम्स में प्रोग्रेस हुई, स्पीड आई, तो उसके बाद दोनों चीज मिला के सपाटा बना दिया, जिस आदमी स्पीड में ज्यादा वर्क कर सके ना। दंड भाई अपना सबसे बेस्ट है। यो आप नीचे जान लग रहे हो, मतलब इसका थोड़ा सा यो है, यो 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 मतलब पुशअप मारेगा सीधी, दंड मारेंगे हम थोड़ा सा आगे ने लेके जाएंगे बॉडी ने, फिर उड़ेते उठा देंगे सूर्य नमस्कार की लड़ा ना। ये यो लेके गए, यो उठा दिए, देखिए साइड एंगल तो देखो, ये यो गए, येड़ा मेरा बैलेंस पुशअप के हिसाब से हेड़ा होना चाहिए, पर दंड के हिसाब से यो 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 पीछा गया। तेरा डंडा भाई, इसमें आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स बहुत तगड़े बन जाएंगे। जब आप डंग तमीज तो लागन लग जाने तो इन ना आप जितने लंबे सेट ले सको ना उतना बढ़िया रहोगा। आपने बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलेगी इस चीज़ में, शोल्डर और ट्राइसेप्स में। अगर आप सेट्स में लगाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि टाइम कर ले अपग्रेड कर सके चीज़ा ने, थोड़े थोड़े करके मारने स्टार्ट करो। 10 8 10 20 15 जिस भी लगा आप 3 तो 4 5 सेट थी आप लगाओ, आपने भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे इसके। ये हमारी भाई लास्ट एक्सरसाइज जो की है लेग रेज है ना, इसने हम लटक के भी कर सके हैं, लटक के करे करे आगे पैर ही लगा, पर हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारे वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि बिना इक्विपमेंट के हम एक एक्सरसाइज कर सके, है ना। बोलो उसमें भी इक्विपमेंट चाहिए है, पर कितना भी लटकता सके आदमी, है ना। अगर उस पर कर सको तो उस पर भी कर लो ना, तो आप नॉर्मली अड़े भी कर सको। इसने यो इसमें अपना कंट्रोल करना है, पैर है ना आपके नीचे टिकने नहीं चाहिए। इसमें आपके ना हिप फ्लेक्सर और भाई आपका जो लोअर एब्स वाला एरिया है वो ट्रेन होगा। और ये आपके कुछ थोड़े से वर्कआउट थे, आप इनमें के कोई भी 5-10 चूज कर, मतलब 10 ना स्टार्टिंग में होगा तो आप 4-5 चूज कर सको हो, जो आपने नु लागे बेसिक से ही मैं कर सकूँ। उसके बाद आप उनमें ऐड करते जाओ, जुकर जुकर आपकी ग्रोथ होती जावे। और जब आप 10 करने लग जाओ, उनके 3-3 4-4 सेट करना, जो 12-12 13-13 रेपिटेशन के, फिर उसके बाद आप करो रेपिटेशन बढ़ाओ, सेट बढ़ाओ, 4 तो 5 सेट थी आप जा सको। ये बात करेंगे हम एक सर्किट वर्कआउट की, जो भाई इसके हम एक सर्किट बनाओगे। सर्किट मान लो उसने क्या करा कि जब हम 4 तो 5 एक्सरसाइज ने एक सेट में लगातार करने लग रहे हैं, उसकी फिर हम रेपिटेशन लगाओगे। तो मैं बताता हूँ भाई इन वर्कआउट में हम एक सर्किट के ऊपर बना सके।
तो इस सर्किट में हमने ऐड कराया भाई 20 तो स्क्वाट लगानी है, 15 पुशअप, 8 पुलअप्स, 20 लंजीज और 1 मिनट प्लैंक और 10 बर्फी, मतलब 10 सपाटे लगा इसको ना। इनके हमने करने 3 से 5 राउंड ही मैं आपने बताता हूँ ये परफॉर्म क्यों कर करने हैं। सबसे पहला करेंगे हम भाई 20 स्क्वाट। दूसरा वर्कआउट हमारा 15 पुशअप। तीसरा वर्कआउट हमारा भाई 8 पुलअप्स। हीप करेंगे हम 20 लंजेस। टाइमर चलाए था। इसमें मैंने ये जो बैक नीचे लगानी, नीचे लगाने ऊपर लगानी, इसमें हमारा कोई ज्यादा एंगेज होगा। लास्ट होगी हमारी 10 बर्फी या भाई 10 सपाटे। तो ये होगा भाई हमारा एक पूरा एक सर्किट हो गया। इसके बाद हम भाई 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेंगे और इसके 3 से 5 सेट लगाओगे। अगर आप दोरा टाइम कम है तो आप यह चीज़ ट्राई कर सको, आप कम टाइम में अपना वर्कआउट पूरा कर पाओगे और स्टेमिना बहुत बढ़िया बिल्ड होगा। देखने में थोड़ी नॉर्मल सी लागत जब करोगे, जब आपने मेरा पाट जाएगा। तो भाई वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आपने एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग और करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपने बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा उस वीडियो का भाई, जो कि मैंने पहला बनाई थी, तो आप उसमें जाकर देख सको। एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग के ऊपर वीडियो है। रीप देख लो भाई, थोड़ी सी बॉडी कंडीशन यह हो रही है और वेट भी ठीक ठाक के है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, और कोई नया टॉपिक थारे मन में वो भी कमेंट कर दियो, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। इसी वीडियो और भी देखने दियो, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ ट्राई करने वाले हैं इन फ्यूचर में भाई। थोड़ा सा और एक्टिव होने की कोशिश करने ला रहे, धीरे धीरे चीज़ा ने समझने की कोशिश करने ला रहे, अपग्रेड करने की कोशिश करने ला रहे हैं। आप सबका साथ रहा तो बहुत बढ़िया कुछ करके दिखाऊंगे, और कुछ एक बढ़िया मैसेज डिलीवर करेंगे अपनी हर वीडियो के साथ भाई। तो भाई अपनी फिटनेस का ध्यान रखो, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है, बाकी सब बाद में, ठीक है। तो भाई जाते जाते फिर एक के बाद कहूँगे बोले बाबा जी किसी में दम नहीं, ऋषिकेश में हूँ फिलहाल, और देसी किसी से कम नहीं बोल। शंकर भगवान की जय।